एक कहावत है कि 100 सुनार की और एक लोहार की। क्या आप जानते हैं कि ये 100 सुनार कौन है? ये 100 सुनार वो लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आपसे जीवन में कुछ नहीं होगा। जब आप अपने जीवन के सबसे लोएस्ट पार्ट में चल रहे होते हैं तब ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको तरह तरह के ताने मारते हैं। भले ही इन्होंने जिंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन बातें ऐसी बनाते हैं जैसे इन्होंने दुनिया जीत ली हो। अब इन लोगों का आपको इलाज कैसे करना है? ये कुछ भी कहे बस आपको सुनना है और चुपचाप अपनी मेहनत पे ध्यान देना है और एक लोहार बन के सिर्फ एक चोट मारनी है और इनके सारे जवाब देने हैं। चिंता मत करो, वक्त सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। और जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम बोलोगे नहीं, तुम शेर की तरह दहाड़ोगे और रो दोगे। इसे सुनकर लड़के जरूर देखना। अरे लड़के भी पराये होते हैं, उठकर पानी तक न पीने वाले। अब अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। कल तक घर में जो लाडले थे आज वह अकेले में रो लेते हैं। बाप की डांट पर मम्मी से शिकायत करने वाले आज जमाने के 100 नखरे सह लेते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले आज खुद पकाकर कच्चा या पक्का खाना खा लेते हैं। बहन को छोटी छोटी बात पर तंग करने वाले आज उनको याद करके रो लेते हैं। मम्मी की गोदी में सिर रखकर सोने वाले आज बिना बिस्तर के सो लेते। लड़कों सहमत हो तो आई लव मॉम डैड लिखो। एक जवान लड़का था जो दिन रात बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपनी मंजिल को पा सके, लेकिन उसको एक बात का हमेशा डर लगा रहता था कि क्या होगा अगर वह अपनी मंजिल नहीं पा सका। ये बात सोच सोच कर वो बहुत परेशान रहता था। उसकी ये हालत देखकर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो दोनों 4 घंटों की चढ़ाई करने के बाद एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। तब उसने कहा दिखाओ, क्या दिखाना चाहते थे? तब उसके दोस्त ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर कहा, मैं तुम्हें ये पत्थर दिखाना चाहता था। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो गया और बोला, इतनी मेहनत करने के बाद तुम मुझे ये पत्थर दिखा रहे हो? तब उसके दोस्त ने कहा, जब तक तुम्हें यह पता नहीं था कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूँ तब तक तुम्हारा मन इस उत्साह से भरा था कि आगे क्या होगा, और तुम खुशी से 4 घंटे ये पहाड़ चढ़कर आ गए और तुमने अपना सफर मजे में तय कर लिया। इसी तरह जब तुमने मंजिल अभी देखी ही नहीं तो अपने दिमाग में डर क्यों रखते हो? क्या पता तुम्हें मंजिल पाने के बाद वो मजा न मिले जो मजा तुम्हें मंजिल के रास्ते पर मिलेगा। अर्थात मंजिल की चिंता मत करो, क्योंकि असली मजा सफर में है। एक बार एक आदमी अपने गधे के साथ कहीं जा रहा था। गधा और आदमी दोनों पैदल पैदल चल रहे थे। ये देखकर लोगों ने कहा, कैसा पागल आदमी है, गधा होते हुए भी पैदल चल रहा है। ये सुनकर आदमी गधे पे बैठ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि कैसा जालिम इंसान है, बेचारे कमजोर गधे को दबा रहा है। ये सुनकर आदमी फिर उतरकर पैदल चलने लगा। थोड़ा आगे चला तो लोगों ने फिर कहा, कैसा पागल आदमी है, गधा होते हुए भी पैदल चल रहा है। इस घटना से उस आदमी ने एक बहुत बड़ी सीख ली। वो ये थी कि आप जब भी कुछ करोगे तो ये दुनिया आपको कुछ न कुछ बोलेगी जरूर, आप अच्छा करे या बुरा। दुनिया का मुंह आप बंद नहीं कर सकते, इसलिए जब कोई काम करो तो दुनिया के लिए बहरे हो जाओ और हाँ, पेज को फॉलो कर लो। एक बार घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो आपको बात बात पर ताना मारते हैं। ये लोग आपको हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखना और याद रखें कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास जरूरी है। एक बार एक सारस तालाब में मछली ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि एक सांप तालाब में गिर जाता है और वह डूबने लगता है। सारस को उस पर दया आ जाती है और वह उस सांप को चोंच से पकड़कर किनारे पर रख देता है। इससे सांप बच जाता है और जंगल में चला जाता है। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के पास आता है। वह सारस को देखता है और उसे मारने की सोचता है, इसीलिए वह अपनी बंदूक से सारस पर निशाना साधता है। लेकिन तभी वह सांप शिकारी को देख लेता है। वह उसके पास आकर फुंकारता है। इससे शिकारी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सीख, दूसरों की मदद करने से दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। और हाँ, मुझे फॉलो करना मत भूलना। एक बार एक गांव में एक किसान रहा करता था। एक बार वह जंगल से जा रहा था। तभी वह देखता है कि वहां पर एक बाज शिकारी के जाल में फंस गया था
और वह बाज बहुत तड़प रहा था। उसे देखकर किसान को दया आ जाती है। फिर किसान बाज को शिकारी के जाल से मुक्त कर देता है और बाज वहाँ से उड़ जाता है। कुछ समय के बाद किसान अपने खेत में गेहूं की फसल उगाता है, लेकिन जब फसल बड़ी होती है तो वहाँ बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और उसकी फसल को खाने लगते हैं। इससे किसान बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान जब खेत में आता है तो देखता है कि चूहों की संख्या कम हो गई है। तभी वह देखता है कि एक बाज आता है और खेत से एक चूहे को उठाकर ले जाता है। ये वही बाज था जिसकी किसान ने मदद की थी। किसान समझ जाता है कि बाज ही उसकी मदद कर रहा था। ये देखकर वह बहुत खुश होता है और मन ही मन बाज को धन्यवाद देता है। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। एक छोटी सी चिड़िया जिसके पैर टूटे हुए थे, जमीन पर रेंगती हुई अपने घोंसले की ओर जा रही थी। हर कदम पर उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और आखिरकार अपने घोंसले तक पहुंच गई। उसके बच्चों ने उसे देखकर बहुत खुशी मनाई और उससे कहा, माँ, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुमने हमें कभी हार नहीं मानी। चिड़िया ने जवाब दिया, बच्चों, हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम हर चुनौती को पार कर सकते हो। एक बार एक लड़का स्कूल से लौट रहा था। एक जगह वह अपना लंच खाने के लिए बैठा। तभी वहाँ एक भूखा आदमी आता है। वह लड़के से कहता है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? वह लड़का खुद भी गरीब था और उसके पिता की नौकरी भी चली गई थी, लेकिन वह उस आदमी से कहता है कि मैं तो घर ही जा रहा हूँ, मैं घर पर खा लूंगा। यह कहकर वह सारा लंच उस भूखे आदमी को दे देता है और घर चला जाता है। वास्तव में वह आदमी बहुत अमीर था। वह तो बस उस लड़के की परीक्षा लेना चाहता था। इसके बाद वह लड़के के घर आता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। साथ ही वह लड़के के बेरोजगार पिता को अपनी फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी दे देते हैं। सीख, हमें दूसरों के साथ हमेशा सहानुभूति से पेश आना चाहिए। 1 साल की कीमत उससे पूछो जो एग्जाम में फेल हुआ हो। 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसे पिछले महीने सैलरी न मिली हो। 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ्ते आईसीयू में रहा हो। 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट लेट होने मिस हुई हो। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो एक्सीडेंट में बाल बाल बचा हो। इसलिए जिंदगी के हर पल का शुक्रिया करो। और हाँ, वीडियो लाइक करके मुझे फॉलो जरूर से कर लेना। एक शेर जंगल में राज करता है और एक शेर सर्कस में डांस करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंगल वाले शेर के दिमाग का कंट्रोल उसी के हाथ में होता है और सर्कस वाले शेर के दिमाग का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। अगर आप भी दुनिया में राज करने आए हैं तो आपको अपने दिमाग पर खुद का कंट्रोल रखना होगा, वरना आप भी सर्कस के शेर के समान बन के रह जाएंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो कर ले और पोस्ट को लाइक करते जाए। एक पति और पत्नी चिड़ियाघर में घूम रहे थे तो घूमते घूमते वह बंदर के पिंजरे के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि बंदर अपनी बंदरिया के साथ खेल रहा था। यह देखकर पत्नी अपने पति से बोली, देखे जरा अपनी पार्टनर के साथ कैसे खेल रहा है, इनका आपस में प्यार बहुत है। पति ने सुना और खामोशी से आगे की तरफ चल पड़ा। आगे चलकर वह शेर के पिंजरा के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दोनों दूर दूर बैठे थे। शेर अकेला एक कोने में खामोश बैठा था, जैसे शेरनी का उससे कोई वास्ता नहीं। ये देखकर पत्नी अपने पति से बोली, कैसे जानवर हैं, शेर को देखें कैसे अलग बैठा है, जैसे शेरनी को ये जानता ही नहीं। मुझे इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तो पति ने जमीन से एक पत्थर उठाकर अपनी पत्नी को दिया और कहा, जरा इसे शेरनी की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर शेरनी की तरफ फेंका तो शेर दहाड़ता हुआ उस शेरनी की हिफाजत के लिए उसके आगे आ खड़ा हुआ। अब पति ने पत्नी को एक और पत्थर दिया और कहा, इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही बीवी ने पत्थर बंदरिया की तरफ फेंका तो बंदर अपनी बंदरिया को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए सीधा पेड़ पर चढ़ गया। तो पति ने अपनी पत्नी को समझाया, बंदर की तरह झूठे और धोखेबाज लोग अपने रिश्तों के खोखलेपन को छुपाने के लिए अक्सर प्यार का दिखावा करते हैं, और वहीं इसकी दूसरी तरफ शेर की तरह लोग भी है जो दिखावे से दूर छुप छुपाकर खामोशी के साथ अपनी जिंदगी को आराम से जीते हैं। बस यही कारण है कि आज के जमाने में हमारे इर्द गिर्द बंदर ज्यादा और शेर बहुत कम है।